होलकर स्टेडियम में जो हुआ वो महज एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के घर में घुसकर की गई एक ऐसी ऐतिहासिक डकैती थी जिसने टीम इंडिया के रसूख को हिलाकर रख दिया है। पहली बार इतिहास में न्यूजीलैंड ने भारत की सरजमी पर वनडे सीरीज जीतकर सबको हैरान कर दिया है। स्कोरबोर्ड पर भले ही ये 2-1 की शिकस्त दिख रही हो, लेकिन इस हार का पोस्टमार्टम कुछ और ही कड़वी सच्चाई बयां कर रहा है। दिग्गज सुनील गावस्कर से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर कोई भारतीय खिलाड़ियों की सुस्ती और कीवियों की चालाकी को इस हार की बड़ी वजह मान रहा है। सुनील गावस्कर ने तो जैसे टीम की क्लास ही लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि इस हार का विलेन कोई गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों की लापरवाही रही। गावस्कर ने एक साइलेंट किलर की ओर इशारा किया और वो था आसानी से दिए गए सिंगल्स। उनका मानना है कि जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर आज भी चीते जैसी फुर्ती दिखा रहे हैं, वहीं टीम के कुछ युवा खिलाड़ी मैदान पर बस टहल रहे थे। गावस्कर के शब्दों में मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने कीवियों को प्लेट में सजाकर रन दिए। जब आप बीच के ओवरों में बल्लेबाज पर दबाव नहीं बनाते, तो आप अपने ही गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम एक खतरनाक ब्लूप्रिंट के साथ उतरी थी। उन्होंने भारत के सबसे बड़े हथियार कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी को नाकाम करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्लानिंग की थी। इस जीत के हीरो रहे डेरिल मिचेल, जिन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप का ऐसा जाल बुना कि भारतीय स्पिनर अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए। मिचेल ने साबित कर दिया कि अब भारत का स्पिन रैप अभेद्य नहीं रहा। न्यूजीलैंड ने डॉट बॉल का दबाव खुद पर बनने ही नहीं दिया और भारतीय रणनीति को पूरी तरह से फेल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि टीम इंडिया अब वन मैन आर्मी बनती जा रही है। विराट कोहली ने अपने करियर का 54वां वनडे शतक जड़ा। 108 गेंदों में 124 रनों की वो पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी, लेकिन अफसोस कि वो एक अकेले योद्धा की जंग बनकर रह गई। बाकी बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन कोई भी उसे मैच जिताऊ पारी में नहीं बदल सका। जब आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी शतक मारे और टीम फिर भी 41 रनों से हार जाए, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। गौतम गंभीर और शुभमन गिल के लिए यह हार एक टाइमली वेकअप कॉल है। 2027 वर्ल्ड कप का सफर शुरू हो चुका है और अब टीम इंडिया के पास बहाने बनाने का वक्त नहीं है। फील्डिंग में फिर से वही पुरानी आक्रामकता लानी होगी और गेंदबाजों को प्लान बी तैयार करना होगा। न्यूजीलैंड भले ही अंडरडॉग बनकर आई थी, लेकिन वो इतिहास रचकर गई है। भारतीय टीम के लिए अब हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब बारी है मैदान पर पसीना बहाने और अपनी साख वापस पाने की।